मीडिया को दी गई दस्तावेजात नई हैं या पुरानी, और इन बात में आखिर है क्या, ये वो सवालात हैं जो अब उठ रहे हैं। इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार हामिद मीर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा, अगर ये दस्तावेजात पुरानी हैं तो अब क्या मकसद है इनको मीडिया के सामने लाने का और फिर कल कोर्ट में पेश करने का? मुझे ये तो नहीं पता कि ये दस्तावेजात कल कोर्ट में पेश की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, लेकिन अगर यही दस्तावेजात कल कोर्ट में पेश की जाएंगी तो इनका कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। मेरी इतला के मुताबिक ये दस्तावेजात आज शाम को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कुछ मीडिया के लोगों को ये कहकर फराहम की गई कि ये वो नई दस्तावेजात हैं जो कल कोर्ट में पेश की जाएंगी। और हमारे उन दोस्तों ने बगैर तस्दीक किए इन दस्तावेजात के बारे में ये दावा कर दिया कि ये दस्तावेजात कल कोर्ट में पेश की जाएंगी। हालांकि ये दस्तावेजात नई दस्तावेजात नहीं है। ये दस्तावेजात जो हैं इनमें से कम जो 3 जो दस्तावेजात हैं वो जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है उसकी CMA नंबर 432 में ये मौजूद है, सफ़ा नंबर 26, सफ़ा नंबर 27 और सफ़ा नंबर 127। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो एक अल अहली वाली डॉक्यूमेंट है ये JIT ने ऑलरेडी दुबई हुकूमत को भिजवाई थी और दुबई हुकूमत ने इसको वेरीफाई नहीं किया। इसके अलावा JPCA की जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक 11 जनवरी 2017 की और दूसरी 15 फरवरी 2017 की, ये 2 डॉक्यूमेंट्स भी JIT की तरफ से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको भिजवाई गई थी और उन्होंने भी इन डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक करने से इनकार कर दिया। इन डॉक्यूमेंट्स में दावा किया गया है कि जो नेल्सन और नेस्कोल के बेनिफिशियल ओनर है वो हुसैन नवाज हैं, लेकिन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने ये लिखा है कि जी इसकी जो बेनिफिशियल ओनर है वो मरियम नवाज शरीफ है। अच्छा हामिद साहब ये बताएगा कि अगर यही दस्तावेजात कल पेश करेंगे अदालत के सामने तो उसका क्या मकसद है? मीडिया हाइप? देखिए, इसमें एक डॉक्यूमेंट ऐसी है मिनर्वा होल्डिंग वाली। ये मिनर्वा होल्डिंग वाली डॉक्यूमेंट जो है ये वेरीफाई नहीं करवाई JIT ने, अलबत्ता ये भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है। और इसके अलावा एक रसीद के बारे में भी कहा जा रहा है कि जी ये जो दुबई से सऊदी अरब स्क्रैप भिजवाया गया था ये उसकी रसीद है, लेकिन ये रसीद जो है ये सिर्फ $12,000 की है। और ये रसीद जो है अगर ये दुरुस्त है तो $12,000 में पूरी की पूरी जो एक मशीनरी है वो एक पूरी स्टील इंडस्ट्री की मशीनरी जो है वो सिर्फ 12,000 उसकी कीमत नहीं हो सकती और वो दुबई से सऊदी अरब भी नहीं जा सकती। हुसैन नवाज ने जो JIT के सामने बयान रिकॉर्ड करवाया था जो कि JIT रिपोर्ट का हिस्सा है उसमें उन्होंने कहा था कि ये 50 से 60 ट्रकों में मशीनरी दुबई से सऊदी अरब गई थी। तो 50 से 60 ट्रकों में सिर्फ $12,000 या 12,000 दिरहम की मशीनरी नहीं जा सकती। तो ये जो रसीद है ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा स्क्रैप गया है दुबई से सऊदी अरब, और ये मशीनरी का स्क्रैप नहीं है, ये मशीनरी के बारे में नहीं है। असल में देखें ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में शामिल हैं, ये बिल्कुल भी नए डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इनकी हो सकता है ओरिजिनल जो दस्तावेजात हैं वो कल सुप्रीम कोर्ट में कहा जाएगा कि ये जो ओरिजिनल है और हमने पहले आपको फोटो कापियां दी थी, तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि JIT ऑलरेडी इनको इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, इनके बारे में जवाबात हासिल करके दुबई की हुकूमत से और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से जवाब हासिल करके सुप्रीम कोर्ट को बता चुकी है। एक्चुअली अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है तो वो ब्रेक थ्रू सिर्फ ये हो सकता है कि जो शरीफ फैमिली की मनी ट्रेल है उसको साबित करने के लिए ये जरूरी है कि वो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट कल सुप्रीम कोर्ट में पेश करें जिससे ये पता चले कि जब गल्फ स्टील मिल को फरोख्त किया गया था तो उसके जो 12 मिलियन दिरहम थे वो उनकी ट्रांजैक्शन हुई थी, उनको भिजवाया गया था किसी बैंक के जरिए या वायर के जरिए, उन्होंने उसको कतरी जो फैमिली है उसको भिजवाया था। वो डॉक्यूमेंट मेरी इतला के मुताबिक इनको नहीं मिली और कैश में वो पेमेंट हो नहीं सकती, क्योंकि जो दुबई का कानून है उसके मुताबिक आप इस किस्म का जो कारोबारी मामला है उसमें आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते। तो वो डॉक्यूमेंट इनको नहीं मिली। हाँ, अलबत्ता इनके पास अगर वो डॉक्यूमेंट है और कल सुबह तक मिल जाए तो फिर ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन ऐसी किसी डॉक्यूमेंट की खबर नहीं है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो किसी सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल पे डिस्कस नहीं हुआ। इसका मतलब यही है कि इनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, और जिन डॉक्यूमेंट्स को कुछ टीवी के टॉक शोज में डिस्कस किया गया या सोशल मीडिया पर उनको डाला गया है, ये डॉक्यूमेंट्स पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड CMA नंबर 432 में पहले से मौजूद है। मीर साहब, उस पर यह भी तो कहा जाता रहा कि उस दौर में रसीदों पर काम होता था, तो ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्ड कहां से लेकर आए? देखिए, वो दौर को इतना पुराना दौर नहीं है और उस दौर का बहुत सा जो रिकॉर्ड है
यानी कि दुबई म्यूनिसिपैलिटी का रिकॉर्ड भी मौजूद है, दुबई के कस्टम का रिकॉर्ड भी मौजूद है। अब दुबई के कस्टम ने ये तो रिकॉर्ड दे दिया ना आपको, जनाब 12,000 दरहम का जो है वो स्क्रैप जो है वो दुबई से सऊदी अरब गया था। तो अगर उन्होंने ये 2 ट्रक जो है निकाल लिए हैं 12,000 दरहम के, 2 ट्रक निकाल लिए हैं, उसका रिकॉर्ड उन्होंने निकाल लिया, तो 50-60 ट्रकों का रिकॉर्ड उनके पास क्यों नहीं है? तो ये जो रसीद भी अगर है, अगर ये रसीद भी उस जमाने की अगर मिल गई है, तो ये रसीद मिल गया तो वो वाली रसीदें क्यों नहीं मिली? और देखिए ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, और बैंक का रिकॉर्ड तो मौजूद होता है। अगर आपने एक इतनी बड़ी जो फैक्ट्री है उसके शेयर फरोख्त किए हैं, तो वो शेयर फरोख्त के बारे में जब JIT ने पूछा है UAE की गवर्नमेंट से, तो उसने लिख के दे दिया कि ऐसा कोई शेयर एग्रीमेंट मौजूद ही नहीं है। तो मनी ट्रेल के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। मनी ट्रेल को साबित करने के लिए ये कोई चीज साबित नहीं हो रही, और ये मीडिया गिमिक किया गया। आज ये जो डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया पे और कुछ टॉक शोज में प्लांट की गई हैं, तो ये सिर्फ एक मीडिया गिमिक किया गया, और इसका मकसद सिर्फ लोगों को धोखा देना। ये किसी की फ्रस्ट्रेशन का मजहर हो सकता है, किसी की जो जहनी पसमानदगी है उसका सबूत है। ये कोई जहानत वाली बात नहीं है। ये जिस किसी ने भी किया उसने मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ी दुश्मनी किया, बहुत नुकसान पहुंचाया, कोई फायदा नहीं किया। तो मीर साहब, अगर ये कल ये वाली डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करते तो इनका तो कोई फायदा नहीं, जैसे आपने कहा, लेकिन इनके अलावा अगर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद है और वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाती है, मनी ट्रेल को वो साबित कर देती है, तो फिर क्या ये मामला उठ सकता है कि जो पहले मौकफ अपनाया गया था कि दुबई में जब स्टील मिल हमने एस्टैब्लिश की तो उसके लिए 100% लोन लिया गया था बैंक से, तो वो फिर क्या उसके बारे में पूछा जा सकता है? देखिए, अब वो लोन की डॉक्यूमेंट अगर वो पेश कर देते हैं तो जाहिर बात है उससे शरीफ फैमिली का मौकफ जो है वो कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन देखें, JIT ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया ना, उस रिपोर्ट वो मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट है। उसमें बहुत सी चीजें आ गई हैं। उसमें हुदैबिया पेपर मिल भी आ गई है, उसमें मेटल हिल की डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं, उसमें FZD कैपिटल कंपनी जो है वो भी आ गई है, उसमें नवाज शरीफ साहब का अकामा भी मौजूद है। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर वर्क परमिट लिया है, वो भी आता है। उसमें उनके सादक और अमीन होने का मसला भी आ जाता है। तो अब ये मामला जो है ना, ये काफी उनके हाथ से निकल चुका है। और अब सलमान अकरम राजा साहब ने आज कोर्ट के सामने दावा तो कर दिया कि कल मैं कोई डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा, और उसकी हाइप भी क्रिएट की गई है सोशल मीडिया में। तो लगता नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी डॉक्यूमेंट वो कल ले आएंगे जो गेम चेंजर होगी। इस वक्त शरीफ फैमिली को एक ऐसी गेम चेंजर डॉक्यूमेंट की जरूरत है जो उनकी मनी ट्रेल को साबित करे। और उनकी मनी ट्रेल उसी सूरत में साबित हो सकती है अगर दुबई से 12 मिलियन दिरहम की कतर जो ट्रांजैक्शन है उसका कोई सबूत मिल जाए। और जो अल्सानी फैमिली है वो या तो वो दे सकती है या दुबई हुकूमत से मिल सकती है। दुबई हुकूमत ने कहा है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, और उनके पास कोई सबूत है नहीं। अगर कोई सबूत होता तो वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट को दे चुके होते। अच्छा मीर साहब, अब ये जैसे कि मामला सामने आया है, आपने इससे पहले जब JIT ने ये कहा कि यहां से कस्टम्स का उनके पास रिकॉर्ड मौजूद था, टेस्ट उन्होंने किया कि यहां से कोई स्क्रैप नहीं गया है, दुबई से कतर या सऊदीया कोई स्क्रैप नहीं गया है, लेकिन स्क्रैप तो गया है, स्क्रैप तो रसीद है, मशीनरी नहीं गई। लेकिन हुसैन नवाज ने उस पर कहा था कि मशीनरी नहीं गई। अगर ये मशीनरी का कहकर सवाल पूछते तो उसका बताया जाता। तो क्या ये जो डॉक्यूमेंट आज पेश किया ये कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं मुतनाजा बना सकता है उस फाइंडिंग को? नहीं, ये तो ऑलरेडी जो आप अगर JIT रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें हुसैन नवाज साहब का जो सवाल जवाब हुए हैं तो उनसे बार बार पूछा गया कि ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि हमने गल्फ स्टील की जो मशीनरी है इसको हमने सऊदी अरब भेज दिया था, तो ये कितने ट्रकों में गई थी? तो उन्होंने कहा कि तकरीबन अंदाजन 50 से 60 ट्रकों में गई। दोबारा जब उनको दोबारा बुलाया गया तो उनसे फिर पूछा गया, क्योंकि पिछली दफा आप श्योर नहीं थे, तो दोबारा बताइए कि कितने ट्रक थे। आपने पता किया होगा, रिकॉर्ड मिल गया होगा आपको। उन्होंने दोबारा कहा कि ये 50 से 60 ट्रक थे। तो उनकी इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर दोबारा फिर दुबई हुकूमत से पूछा गया कि जी आप बताइए, कस्टम डिपार्टमेंट का अपना रिकॉर्ड चेक करके बताएं। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, इस जमाने में 50-60 ट्रक बिल्कुल नहीं गए, मशीनरी बिल्कुल नहीं गई। अलबत्ता हमें सिर्फ एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मिला, एक रसीद मिली है, ये है इसके मुताबिक कोई 12,000 दिरहम की का स्क्रैप जो है वो जरूर इन्होंने भिजवाया है दुबई से सऊदी अरब, मशीनरी बिल्कुल नहीं भिजवाई। तो अगर वो जो 12,000 दिरहम का स्क्रैप जो है उसकी रसीद मिल सकती है, तो ये जो 50-60 ट्रक हैं इनके लिए जो मशीनरी गई इसका भी कोई सबूत होना चाहिए था। तो कोई सबूत नहीं मौजूद, यहाँ वहां पे कुछ भी नहीं मिला उनको।
ठीक है, मीर साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ तज्जियाकार, सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा काजी साहब, ये अब जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, अब ये नए हैं या पुराने हैं, ये कल सुप्रीम कोर्ट में पता चल जाएगा ये क्या पेश करने जा रहे हैं वहां पर। लेकिन आपको क्या लगता है, अभी अपेरेंटली जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके मुताबिक ये बरी हो जाएगी शरीफ फैमिली इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर, जैसा कि लीगी हो? देखिए, बाय एंड लार्ज जो मीर साहब का टेक है, मैं उससे एग्री करता हूँ। और ये जो कागजात हैं, ये ऑलरेडी एक हिस्सा है रिकॉर्ड का, और हम देख भी चुके हैं। बल्कि अभी एक प्रोग्राम में हमारे में आप देख चुके हैं कि हमने वो भी पैरेलल चलाए जो ऑलरेडी JIT की रिपोर्ट में या जो मिसलेनियस जो के एविडेंस के तौर पर वहाँ लगाए गए हैं। तो मेरे ख्याल में इतना इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस इकट्ठा हो चुका है। और अभी कुछ चीज, और मीर साहब भी ठीक फरमा रहे हैं, या तो ये कल निकाल के ले आए 12 मिलियन दिरहम का या जितने भी उसकी गुडरेल, मगर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये रसीदों का जमाना जो जमाना कबल मसीह की ये नहीं है, ये जो ट्रांजेक्शन है। और ये तरसीलात से ज़र का निज़ाम जो है वो कम से कम 50-60 से दुनिया में जारी है। अब इसके दो बड़े मसाइल हैं। एक मसला ये है कि अगर तरसीलात से ज़र हुई हैं तो उनको गायब नहीं कर सकते आप, और अगर नहीं हुई तो उनको आप जो है बैक डेट में उनको दोबारा से जो साइबर जो एक दुनिया है जिसके जरिए आजकल ये सारा रिकॉर्ड घूमता भी है, उसमें कायम भी रहता है, वो नहीं हो सकता। अब ये बड़ा मसला बन गया है। होता होगा मतलब है किसी आड़त में ये सिलसिला के नोट पकड़ा दिए, पैसे ले लिए या पैसों के जरिए लेन देन, मगर दुनिया में ममालिक के दरमियान कम अज कम 19वीं सेंचुरी जो थी उसके वक्त से पहले से भी ये दुनिया जो है इस तरह से डील नहीं करती रही। तो मेरे ख्याल में ये है, मगर ये बात मीर साहब की ठीक है, कल ले आए वो कोई ऐसी चीज जो अगर लगता है कि मीर साहब की यानी इल्म में नहीं है जो हो, तो ये फिर, और अगर यही लेके आने हैं तो ये फिर मैं एग्री करूंगा कि ये दे विल मेक अ लाफिंग स्टॉक ऑफ देमसेल्व्स। अगर कल यही जाने हैं, यही तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी ये सब कुछ पड़ा हुआ है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आई थिंक कि जो इदारे हैं जिनके सामने अब इस इशू को इट शुड बी ओवर और वन वे और दी अदर जो है जो भी है इसका डिसीजन एक हो जाना चाहिए। जी हामिद मीर साहब, आप ये फरमाइएगा, ये जो JPCA का डॉक्यूमेंट सामने आया है, क्या इससे ये प्रूव हो रहा है? उसमें तो लिखा हुआ है कि बेनिफिशियल ओनर हुसैन नवाज है मिनरवा नीलसन और नेस्कॉल के। भाई मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि यही डॉक्यूमेंट थी जो ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में लगाई गई थी। CMA नंबर 432 CMA नंबर 432 उसका नंबर है इस डॉक्यूमेंट का। और इसीलिए JIT जो है उसने यही डॉक्यूमेंट जो है इसी की बुनियाद पर यही डॉक्यूमेंट जो है ये ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको भिजवाई। उनसे पूछा कि क्या बेनिफिशियल ओनर हुसैन नवाज हैं, तो उन्होंने तहरीरी तौर पे JIT को बताया कि नहीं, इसके बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज हैं। तो ये मामला ऑलरेडी JIT जो है वो इन्वेस्टिगेट कर चुकी है और ये डॉक्यूमेंट जो है इट इज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड और इसका जवाब भी मौजूद है। लिहाजा इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, पुरानी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पुरानी डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे JIT जो है इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। अपनी रिपोर्ट में अपनी इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन लिख कर सुप्रीम कोर्ट को पेश कर चुकी है। पता नहीं, हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये हुसैन नवाज साहब जो हैं उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दी हों और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने कल कोर्ट को ये बताना हो कि जनाब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, पहले हमने इसकी फोटोकॉपियां आपको लगाई दी थी। और किसी ने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो लोग बैठे हुए हैं जो कि डायरेक्टली इस केस में बहुत दिलचस्पी रखते हैं लेकिन आजकल बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, तो उन्होंने ये समझाओ कि यार ये कोई नई डॉक्यूमेंट्स आ गई और उन्होंने फौरी तौर पे मीडिया को इस्तेमाल करने की कोशिश किया। ये हो सकता है। बाकी तो मुझे इसमें कोई जिस तरीके से आप भी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, सॉरी टू से, या इतनी आपने हाइप क्रिएट कर दिया, इतनी हाइप देने की जरूरत नहीं है। बस सुबह होने में चंद घंटे बाकी हैं, मामला क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आराम से सो जाएं आप लोग। जी बिल्कुल, चंद घंटे बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब और सईद काजी साहब आपके वक्त का।